अगली बार पीटेंगे इनको, अगली बार पीटेंगे इनको। केजरीवाल भी पिटेगा, प्रशांत भूषण भी पिटेगा। कांग्रेस पार्टी को उभरने नहीं देंगे, मिसल देंगे। ये भारत में माहौल खराब करना चाहते हैं, भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, तो ये होगा नहीं। वेरी ओवरवेल्म्ड, मैंने नहीं सोचा था इतने लोग आएंगे, और ये शुरुआत है। दिस इज जस्ट अ ट्रेलर। आप ये जो शब्द इस्तेमाल करें किसके लिए करें, क्यों करें? ये भड़काने वाली चीज है। क्यों देंगे? कौन उमर खाली हम तो नहीं जानते। खचाखच भरा दिखाई दे रहा होगा। पीसफुल प्रोटेस्ट बोर्ड कर रहे थे अब विजेता, जो कि कॉकरोच। ये प्रदर्शन बंद करना होगा अभी। ये देश के विरोध में नहीं होने देंगे, देश के विरोध में नहीं होने देंगे। हम कॉकरोच मारेंगे। कॉकरोच कभी इंसान नहीं हो सकता, इंसान कभी कॉकरोच नहीं हो सकता। भारत माता की जय, भारत माता की जय श्री राम। दीप्के यहाँ पर आपको नजर आएंगे, और यहाँ पर अभी दीप्के अच्छे क्यों घुसा डाला ना? ये देख रहा है कहाँ कहाँ घुसाया है ये सेफ्टी पिन, कॉकरोच की कहाँ कहाँ घुमाया। हाँ मजाक मजाक में बनी कॉकरोच जनता पार्टी इस समय सरकार को हिलाकर रख दिया है। इसने सरकार के लिए एक बड़ी आफत बनती जा रही है। अभिषेक दीपके ने इस पार्टी को बनाया और मात्र एक हफ्ते के अंदर 22 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, फॉलो कर लिया और इस कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ गए, और ज्यादातर ये युवा हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिषेक दीपके जब इंडिया लैंड करते हैं तो एयरपोर्ट पर जो पहली फुटेज आती है जिसमें कि वो भारतीय संविधान को हाथ में ऊंचा करते हुए ये कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्हें रिजाइन करना चाहिए। एयरपोर्ट पर सैकड़ों लोगों की भीड़ थी, लेकिन जब अभिषेक दीपके जंतर मंतर पहुंचे जहां उन्हें प्रदर्शन करना था, वहां का हुजूम देखकर, क्राउड देखकर, इतने युवा थे वहां पर, ऐसा लगता है कि ये पार्टी सरकार को लोहे के चने चबवा देगी। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के अन्य सहयोगी दल और लोग भी मौजूद थे, लेकिन ये सारे नए चेहरे थे। लेकिन इसी के बीच में एक पुराना चेहरा जिसे सभी जानते हैं, सोनम वांगचुक, वो भी वहां दिखे और वहां पर जाकर उन्होंने प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया। जब वो वहां पहुंचे तो उनके हाथों में फूल था जो एक शांति का प्रतीक है। सोनम वांगचुक का इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करना युवाओं को एक नया बल देता है कि सोनम वांगचुक जो हैं वो एक नए चेहरे नहीं हैं। दरअसल ये वही चेहरे हैं जो लद्दाख में युवाओं के लिए, प्रकृति के लिए लड़ते हुए कई दिनों तक जेल में रहे, और जेल से जब बाहर आए तो कुछ दिनों का आराम करने के बाद दोबारा से जनहित में खड़े हो गए हैं। और सोनम वांगचुक का इस आंदोलन से जुड़ने का सीधा सीधा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये आंदोलन युवाओं को प्रेरित करेगा कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये आंदोलन बहुत पीसफुल रहा। आंदोलन में नारे लगाए गए आजादी आजादी के। आजादी, 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 आजादी। और आश्चर्य की बात यह है कि इस आंदोलन को कवर करने के लिए एक भी गोदी मीडिया एंकर वहां नजर नहीं आया। उसके बावजूद भी अगर कुछ नजर आए होंगे तो इस आंदोलन में जितने युवा थे वो गोदी मीडिया के खिलाफ भी आवाज लगाते हुए नजर आए। गोदी मीडिया चोर है, चोर है, चोर है, गोदी मीडिया चोर है, चोर है, चोर है। वैसे तो ये आंदोलन बहुत शांतिपूर्व रहा, लेकिन इस आंदोलन को बिगाड़ने के लिए भी कई दल वहां पहुंचे और उन्होंने इस आंदोलन को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। अगली बार पीटेंगे इनको, कांग्रेस पार्टी को उभरने नहीं देंगे, मिसल देंगे। केजरीवाल भी पिटेगा, प्रशांत भूषण भी पिटेगा। आप खड़ा सामने हो, मसल दो। क्यों? अरे सर, गांधी ने प्रोटेस्ट किया, भगत सिंह ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट में देश आजाद हुआ। सर हम प्रोटेस्ट नहीं करें, क्या करें हमें? रिद्धिमा शर्मा नाम की ये महिला हिंदू दल में बहुत वायरल है। ये भी वहां दिखी और वहां पर जाने के बाद इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही, कुछ लोगों को सुअर कहकर संबोधित किया। सुअर, सबसे आप सुअर किसको कह रही है?
इंसान यहाँ सुअर है। कौन सुअर है यहाँ पे? और इस तरह से करने की कोशिश की आंदोलन खराब हो जाए, लेकिन जो भी वहां लोग आंदोलन कर रहे थे, जो मोर्चा को संभाले हुए थे, उन्होंने सारी चीजों को बहुत शांतिपूर्वक संभाल लिया। यहां पर जब एक रिपोर्टर ने लोगों से बातचीत की तो पाया ये कि वहां ज्यादातर लोग पार्टी को सपोर्ट करने नहीं आए हैं। वहां पर ज्यादातर लोग इस मानसिकता को सपोर्ट करने आए हैं जहां सरकार अगर गलत है, नीट के एग्जाम और कई एग्जाम जब फेल हुए हैं, लीक हुए हैं, उसके खिलाफ आवाज लगाने के लिए जो एकत्रित हुए हैं, उस मुहिम को सफल बनाने के लिए ज्यादातर लोग यहां आए हुए हैं। मैम सीजेपी से मेरा ऐसे कोई निजी लगाव नहीं है। जो पार्टी मेरे मुद्दे उठाएगी मैं उसका सपोर्ट करूंगा। एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। मैम एजुकेशन सिस्टम का जो कोलैप्स हो रहा है रिसेंट डेज में, मैम नीट का पेपर लीक हो चुका है, एसएससीजीडी का पेपर लीक हो चुका है, सीयूईटी पोस्टपोन हो चुका है, यूपीएससी में घटिया सवाल आ रहे हैं। मैम ये जो कम्पिटिटिव एग्जाम है ये फाउंडेशन फॉर्म करते हैं हमारे देश की। मैम अगर यही हो रहा है हमारे देश में कि पेपर लीक हो रहे हैं, इतना ड्रामा हो रहा है, मैम देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी फॉर द सिस्टम। वी आर हियर टू डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। अब समझते हैं कि दरअसल जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट किस लिए था। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट का एक ही मुद्दा था। वो चाहते हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी की ही सरकार है, धर्मेंद्र प्रधान, वो रिजाइन दे दें। क्योंकि जब सरकार के पास ऐसी चीजें हो रही हैं, सत्ता में आप हैं, ऊपर से नीचे तक आप देख रहे हैं, तो पेपर लीक कैसे हो जा रहा है। सिर्फ एक नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है, बताया जा रहा है 8 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए हैं। और उसके बावजूद भी कोई इतनी बेशर्मी से अपनी गद्दी पर कैसे बैठा रह सकता है जब वो इतनी ज़्यादा गलतियों को कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर ज़्यादातर युवा एकत्रित हुए थे और वो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रहे थे। यहाँ पर भीड़ में वो लोग भी दिखे जो इस भीड़ का प्रोटेस्ट कर रहे थे, यानी कॉकरोच जनता पार्टी के जो युवा थे उनसे प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी सरकार से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए आवाज उठाए। जंतर मंतर से एक वीडियो और वायरल हो रही है जहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति हिट लेकर आ जाता है या फिर कुछ ऐसी चीज जिससे कॉकरोचों को मारा जाता है, और शायद वो वहां पर जो लोग आए हुए थे उन पर छिड़कने वाला था, लेकिन उतनी ही देर में इसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और समझा बुझाकर इसे अलग कर दिया जाता है। ये व्यक्ति ये कह रहा था कि हम घर में तो कॉकरोचों को रहने नहीं देते हैं, तो अपने देश में और दिल्ली में कैसे रहने देंगे। मारेंगे कॉकरोच कभी इंसान नहीं हो सकता, इंसान कभी कॉकरोच नहीं हो सकता। क्या अगर आपको इस व्यक्ति का चेहरा याद हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दोबारा, ये वही व्यक्ति है जो केजरीवाल बनता था, और केजरीवाल बनके केजरीवाल की तमाम जो बुरी चीज़ें थी, मतलब केजरीवाल के जो चेहरा था, केजरीवाल जो पार्टी थी, उसे डिफेम करने का काम करता था। लेकिन ये भी जब जंतर मंतर पर दिखा तो वहाँ पर ये कॉकरोच का एक तस्वीर ले रखा था और हाथ में हिट ले रखा था, जिससे कि वो वहाँ पर छिड़काव कर रहा था। यही बात नहीं थमती है, ये एक अच्छा तरीका था। इसने कुछ हद तक जो वहाँ रिपोर्टर से उनसे बदतमीजी भी की, और इसके अलावा इसका एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि इसने बहुत ज़्यादा क्रूरता दिखाई है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि शायद इसने कोई इंसेक्ट यानी कॉकरोच को लिया है और पीछे इसके निडल लगा रखी है, जो कि बहुत ही बुरा है, अमानवीय हरकत है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इंसान की मानसिक स्थिति मुझे ठीक नज़र नहीं आती है। अगर आप किसी पार्टी का प्रोटेस्ट करते थे तो आप पार्टी का प्रोटेस्ट कर सकते थे, तमाम तरीके थे, लेकिन किसी जीव को हत्या कर देना, मार देना और उसे कैमरे पर इस तरीके से दिखाना, ये दिखाता है कि आपके अंदर कितना जहर घुला हुआ है। आपको देखकर ऐसा भी लगता है कि आप शायद इस पार्टी से आपको फंडिंग की जा रही है, तभी शायद आपके अंदर इतना ज़्यादा जहर है, नहीं तो आप किसी जीव को मारकर अपना प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। और अंत में अब मैं यही कहूंगा कि जिस प्रकार का हुजूम, भीड़ और इतने सारे युवा जंतर मंतर पर नजर आए हैं, और सिर्फ कुछ ही दिनों में एक पार्टी बनती है, वहां पर 22 मिलियन प्लस लोग उसको फॉलो कर देते हैं, उस मानसिकता से जुड़ जाते हैं, जिसमें कि उन्हें ऐसा भरोसा लग रहा है कि शायद ये पार्टी ऐसी होगी जो सरकार को झुका देगी। आखिर 22 मिलियन प्लस ये लोग कैसे किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? जरूर आपको समझना होगा कि ये वही लोग हैं जो इस पार्टी से, जो सरकार है आज की बीजेपी सरकार, उससे नाराज है। वो इस बात से नाराज हैं कि परीक्षाएं लीक हो रही हैं, वो इस बात से नाराज हैं कि चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वो इस बात से नाराज हैं कि सरकार
बेरोजगारी को नहीं संभाल पा रही है। वो इस बात से भी नाराज है कि सरकार वादे तो करती है लेकिन उन वादों को पूरा नहीं करती है। यानी पूरी तरीके से जो 22 मिलियन या 23 मिलियन या इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो सरकार से नाराज हैं। और इस बात को बीजेपी सरकार और जो अभी प्रेजेंट में जो सरकार है उसे सीरियस लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये जन आंदोलन वैसा ही हो जाए जैसा नेपाल में हुआ, क्योंकि युवा एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी पावर को उखाड़कर फेंक सकती है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए, इनको दबाना नहीं चाहिए, इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि इनका सलूशन खोजना चाहिए। अगर आप इन्हें दबाएंगे, इन्हें परेशान करेंगे, इन्हें छोटा समझेंगे तो शायद आप कल सत्ता में नहीं रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर लिखिए। अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति किसी नेता और किसी पार्टी का हो जाएगा और उसके बाद उसकी कमियों को नहीं दिखाएगा, वो देश का नहीं हो सकता। तो आप किसी पार्टी, किसी व्यक्ति विशेष की बात मत कीजिए, यहां देश की बात कीजिए, जो देश हित में काम करता हो। आपके लिए देश पहले आना चाहिए, ना कोई पार्टी, ना कोई विशेष व्यक्ति। इसी के साथ बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो में अपना कमेंट जरूर लिखिएगा और शेयर कीजिएगा।